इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रभु नगर से 294 चोरी के मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। ये मोबाइल एक बड़े माफिया जितेंद्र वासवानी उर्फ जॉनी के हाथों से बरामद किए गए, जिसने इन्हें अपने कर्मचारी के घर में छिपा रखा था। पुलिस के अनुसार जितेंद्र वासवानी के खिलाफ कई बार मामले दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले रावजी बाजार पुलिस ने भी उसके पास से 700 से अधिक चोरी के मोबाइल जब्त किए थे। इन मोबाइल फ़ोन को नेपाल और अन्य देशों में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी संदीप कश्यप के घर से भी कुछ मोबाइल बरामद किए हैं। इन चोरी के मोबाइलों की पहचान उनके IMEI नंबर के माध्यम से की जा रही है, ताकि उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाया जा सके। ये क्राइम ब्रांच में हमारे क्राइम की टीम को मुखबिर ने सूचना दी थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेच रहे हैं। उस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई तो लगभग 294 मोबाइल उसके कब्जे से बरामद किया है और अब इसका परीक्षण किया जा रहा है कि ये 294 मोबाइल वो कहाँ से चोरी किए थे। इस संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर हमने BNS 106 BNS के तहत वो मुकदमा अभी दर्ज कर रहे हैं अपने थाने में और अब इसका पता लगाएंगे। जो प्रारंभिक पूछताछ से जो जानकारी मिली है उसमें ये मिला है कि ये लोग नेपाल के रास्ते वहाँ नेपाल ले जाते थे अपने यहाँ से इंदौर से, और फिर चूँकि वहाँ के नेटवर्क को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ ये मोबाइल सेकंड हैंड भेज देते थे और प्रत्येक मोबाइल जैसी जिस स्थिति में रहती थी उस स्थिति के हिसाब से ये भेज देते थे। अभी इसमें 2 आरोपी हैं, एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और दूसरा इसमें फरार हो गया है। जो पकड़ा गया है उसका नाम संदीप कश्यप है और जो फरार है उसका नाम जितेंद्र वासवानी है। तो ये जो फरार आरोपी है उसको पकड़ने के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि हम और भी मोबाइल उससे रिकवर करेंगे। सर, पकड़े आरोपियों की जानकारी कहाँ से नेपाल में किसको देते थे, फिर वहाँ से कहाँ आगे जाते थे? नेपाल के रास्ते इनके नेटवर्क हैं और उसके ये पूरा नेटवर्क जैसे ये जो ले आए हैं मोबाइल, ये मुंबई से लेके आए हैं ज़्यादातर और अन्य प्रांतों से भी जहाँ चोरी हुए हैं। और ये इंदौर के रास्ते फिर नेपाल में भी इनके अन्य लोग हैं। जो एक मुख्य मुलजिम फरार है इसमें, उसके जानकारी में है कि वो नेपाल में किस व्यक्ति को देता था, तो अब इसलिए उसको पकड़ेंगे तब आगे का नेटवर्क और क्लियर है। ये अभी हमको संदीप कश्यप के घर से मिला है ये मोबाइल, और जब मुखबिर ने बताया था तो हमने जब रेड किया था तो इसके बैग में और अटैची में सब जगह जब इनकी तलाशी ली गई तभी मोबाइल दिखा। कब से कर रहे थे ये पूरा रेकेट, कब से संचालित कर रहे थे? ये इसके पहले भी ये जो मुख्य आरोपी है इसमें जितेंद्र वासवानी, ये 2-3 बार बहुत सारे मोबाइलों के साथ में पकड़ा गया है और ये तीसरी बार, जहाँ तक मुझे अभी बताया गया, तो तीसरी बार ये इस तरह के मोबाइल चोरी में ये पकड़ा गया है। तो मोबाइल जो है चोरी के हैं, लूट के हैं, क्या तरीका होता था इनका? ये पता कर रहे हैं बेसिकली। ये इसमें जो एक आरोपी पकड़ा गया है जितेंद्र जो जॉनी, जिसके यहाँ का ये नौकर काम करता है। जितेंद्र जॉनी रावजी बाजार में जो 700 लगभग मोबाइल मिले थे उसमें मास्टरमाइंड था, और जब अपन ने पकड़े तो उस समय लूट के भी कई मोबाइल मिले थे, चोरी के भी मिले थे। चूँकि अभी साहब के निर्देश पे लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, मोबाइल की IMEI सर्च किया जाकर ये पता करेंगे कहाँ के चोरी के फरियादियों को बुलाया जाएगा, तो उससे ये भी स्पष्ट होगा कि कितने लूट के और कितने चोरी के हैं। उस आधार पर FIR क्राइम ब्रांच में कराई जाएगी और जॉनी की भी तलाश कर रहे हैं। इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक बार ये 60 मोबाइल नेपाल में डिलीवर करके आया है। इसने भी एक बार का एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि चूँकि जितेंद्र जॉनी लगभग पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा है, उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसी उम्मीद है कि नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो पहले भी पकड़े गए थे, अभी भी इनको पकड़ा जाएगा। 294 में ऑलरेडी DCP सर के द्वारा एक टीम बना दी गई जो IMEI सर्च करके फरियादियों तक पहुंच रही है। तो फरियादियों पर बात करने के बाद आगे की स्थिति और बेहतर ढंग से स्पष्ट हो पाएगी। जैसा कि मैंने बताया, जैसी फरियादी मिलेंगे हमें तब फिर वो घटना स्थल मिलेगा और घटना स्थल से फिर हमें क्लियर होगी। हो सकता है बॉम्बे के भी हों, जैसे पिछली बार अगर आप देखा होगा रावजी बाजार वाले, उसमें कुछ महाराष्ट्र के मोबाइल मिले थे, मुंबई के मिले थे, पूना के मिले थे, दिल्ली के मिले थे, राजस्थान के मिले थे। अब इसमें फरियादी के मिलने पर यह पता किया जाएगा कि उससे छुड़ाया गया था, कि उसका चोरी किया गया था, या फिर उसने किसी को मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दे दिया गया था। ये सारी बातें अब स्पष्ट होगी फरियादी से कॉन्टेक्ट। ये
ये क्राइम ब्रांच चूँकि ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करती है, तो हम चूँकि इसमें अभी अगर हम जितेंद्र के लिए लगातार टीम तो लगी हुई है, और इसमें जैसे फरियादी मिलेंगे तो फरियादी के आधार पर FIR होंगी, तो उससे जॉनी के खिलाफ और FIR की जाकर उसको फिर जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के मोबाइल अगर लूट में यूज हुए हैं, चोरी में यूज हुए हैं, कितनी FIR होती हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड लगाकर उसको जॉनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर पूर्व में इंदौर CRP पुलिस द्वारा भी